नमस्कार मित्रों। कहते हैं जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो माँ का दरबार अपने आप खुल जाता है। आज की कहानी यह एक ऐसी विधवा माँ की है जिसके पास ना धन था ना सहारा, लेकिन उसके पास थी अटूट भक्ति। इस कहानी का अंत सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप कहेंगे माँ दुर्गा आज भी चमत्कार करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक महिला रहती थी। पति की मृत्यु के बाद वह विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में था एक छोटा सा बेटा और जीवन में था सिर्फ दुख, अपमान और संघर्ष। गांव वाले उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे। कोई मदद को आगे नहीं आता। कभी कभी तो उसके बच्चे को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। लेकिन शांति देवी के घर में एक चीज कभी खाली नहीं थी, माँ दुर्गा की भक्ति। हर सुबह वह टूटी हुई मूर्ति के सामने दीपक जलाती और कहती, हे माँ दुर्गे, अगर इस संसार में कोई मेरी सुन सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। नवरात्रि आने वाली थी, लेकिन शांति देवी के पास माँ को चढ़ाने के लिए एक फूल तक नहीं था। उस रात वह रोते रोते सो गई। रात के अंधेरे में उसे सपना आया, एक दिव्य प्रकाश फैला और माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटी, तेरा दुख मैंने देख लिया है। कल सुबह मंदिर जाना, मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। शांति देवी की नींद खुल गई। आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब शांति थी। अगली सुबह वह मंदिर पहुंची। मंदिर में अचानक घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग चकित रह गए। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की, माँ दुर्गा ने संकेत दिया है कि आज इस विधवा माँ की पूजा सबसे पहले होगी। पूरा गांव स्तंभ रह गया। उसी दिन एक सेठ ने शांति देवी की मदद का संकल्प लिया। उसके बेटे की पढ़ाई, घर का खर्च, सबकी व्यवस्था हो गई। कुछ वर्षों बाद शांति देवी का बेटा एक बड़ा अधिकारी बना। वही लोग जो कभी उसे अपमानित करते थे, आज सम्मान से सिर झुकाने लगे। शांति देवी बस इतना कहती, यह सब मेरी नहीं, मेरी माँ दुर्गा की कृपा है। शांति देवी की जिंदगी अब पहले से बेहतर होने लगी थी, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के कुछ लोग जो माँ दुर्गा के इस चमत्कार को अपमान समझ बैठे थे, मन ही मन जलने लगे। वे कहते, यह सब झूठ है। एक विधवा के साथ माँ दुर्गा ऐसा चमत्कार क्यों करेंगी। एक दिन अचानक शांति देवी का बेटा गंभीर बीमारी में पड़ गया। तेज बुखार, शरीर कमजोर हो गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। शेठ ने कहा, अब यह मेरे बस में नहीं है। फिर से शांति देवी अकेले पड़ गई। उस रात वह मंदिर पहुंची। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने जमीन पर गिर पड़ी और बोली, माँ, अगर मेरा बेटा चला गया तो मेरे जीने का कोई कारण नहीं बचेगा। अगर यह मेरी कोई परीक्षा है तो यह मैं सब सह लूंगी। बस मेरे लाल को बचा लो माँ। पूरी रात वह माँ दुर्गा के नाम जपती रही, जय अम्बे, जय जगदम्बे। भोर होने से पहले मंदिर में एक बार फिर दिव्य प्रकाश हुआ। माँ दुर्गा की गंभीर वाणी गूंजी, बेटी शांति, जिसने धैर्य नहीं छोड़ा उसी को मेरी कृपा मिलती है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। उसी समय शांति देवी का बेटा घर पर अचानक उठ बैठा। बुखार गायब था, आंखों में चमक लौट आई। डॉक्टर दौड़ते हुए आए और बोले, यह तो चिकित्सा से परे है, या किसी दैवीय शक्ति का चमत्कार है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जिन लोगों ने पहले संदेह किया था, वे आज माँ दुर्गा के चरणों में सिर झुकाने लगे। उस दिन के बाद गांव में नवरात्रि भव्य रूप से मनाई जाने लगी। शांति देवी को मंदिर की सेवा सौंपी गई। लोग विधवाओं का सम्मान करने लगे। शांति देवी सबको एक ही बात कहती, माँ दुर्गा किसी की हालत नहीं देखती, वो सिर्फ भक्ति देखती है। आज भी जब कोई दुखी माँ मंदिर आती है तो शांति देवी उसका हाथ पकड़ कहती हैं, रो मत बहन, जिस माँ ने मेरी सुनी है वह तेरी भी जरूर सुनेंगी। और मंदिर में धीरे धीरे गूंज उठता है, जय माता दी। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।